साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड एग्जाम डीवी में कौन सी कैटेगरी से कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, मंडल वाइज बताने जा रहा हूँ। ये मैंने किस तरह से निकाला उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कल की डेट तक आपके जयपुर मंडल के एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो जाएगी और वो लिस्ट जारी हो चुकी है। सभी मंडल के एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेंगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक दो दिन के अंदर आपको मैं जयपुर मंडल में जो एब्सेंट कैंडिडेट रहे हैं उनकी रैंक कौन सी है इस पर भी वीडियो लेके आ सकता हूं। उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप कौन से मंडल की लिस्ट चाहते हैं, यानी कि आप जयपुर मंडल की चाहते हैं, कोटा की चाहते हैं, चूरू की चाहते हैं, जोधपुर मंडल की चाहते हैं। जिस मंडल की चाहते हैं, जिस कमेंट में जिस मंडल की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी उसी मंडल की हम वीडियो लेके आएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फोर्थ ग्रेड कोर्ट केस को लेकर भी जो भी अपडेट आएगी वो भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और डीवी के बाद आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है, कल मैं आपको एक ये भी बताऊँगा कि प्रोविजनल कैटेगरी में रखने के पीछे के क्या रीजन रहते हैं। यानी कि आपको मैं 15 से 16 कारण बताऊंगा, अगर उन्हीं में से आपका भी कोई कारण बीच में आ जाता है तो आपका भी रिजल्ट है वो प्रोविजनल हो जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए अब बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने किस तरह से आपके कैटेगरी वाइज एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट है वो जारी की है। उसके लिए मैंने किस तरह से सर्च करके देखा वो मैं आपको बता देता हूँ तरीका, और उसके बाद मैं मंडल वाइज आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। और हॉरिजेंटल वालों को मैंने इसमें काउंट नहीं किया है और इसमें जोधपुर मंडल को मैंने शामिल नहीं किया। उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा वो क्यों नहीं शामिल कर पाया। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके लिए क्या किया है कि जो प्रथम अवसर एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट थी वो मैंने ओपन की है। जैसे कि मैंने आपके यहाँ पर जयपुर मंडल है, तो जयपुर मंडल में कल ही आपने देखा होगा, इसमें मैं फिर से कर रहा हूँ, हॉरिजेंटल स्पोर्ट्स पर्सन वाले कैंडिडेट हैं, पीएच कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, उनको मैंने पीएच कैटेगरी वालों और स्पोर्ट्स पर्सन वालों को काउंट नहीं किया है इसमें। बाकी नॉन टीएसपी टीएसपी वालों को काउंट कर दिया है। तो 4564 जो टोटल आपके एब्सेंट रहे हैं, इसमें तो आपके 4564 में तो स्पोर्ट्स पर्सन और हॉरिजेंटल में आपके पीएच कैटेगरी वाले कैंडिडेट शामिल हैं। लेकिन जो मैंने फिर कैटेगरी वाइज बताया उसमें मैंने उनको काउंट नहीं किया है। इस वजह से अगर आप टोटल करोगे तो आपके 4564 नहीं होगी, कम होगी। उसके पीछे का रीजन पहले ही बता देता हूँ, फिर आप कमेंट करके बोलोगे तो उससे अच्छा मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अब देखो, जैसे कि इसमें जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो जयपुर मंडल से जनरल कैटेगरी में आपके 257 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। ये अब मैंने कैसे चेक किया, तो कल जो एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आई है उसमें मैंने सर्च किया जनरल। अब देखो, अगर आप सिर्फ जनरल में लिखोगे GEN, अगर PDF सर्चेबल है तो उसमें GEN अगर किसी के नाम में भी शुरुआत के ये डिजिट आ रहे हैं तो वो भी उसमें काउंट हो जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना। आपको कैसे करना, आपकी जो कैटेगरी दे रखी है उससे पहले देखो क्या कॉलम है, उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर जैसे कि उसमें नॉन TSP लिखा हुआ है तो आप फिर सर्च इस तरह से करो, नॉन TSP लिखो, स्पेस दो और फिर कैटेगरी लिखो, चाहे वो जनरल लिखो, OBC लिखो, SC लिखो। इससे क्या होगा, फिर आपका जो सर्चेबल PDF है वो उन्हीं को काउंट करेगा जिसमें नॉन TSP जनरल लिखा हुआ है या नॉन TSP OBC लिखा हुआ है या नॉन TSP SC लिखा हुआ है। इसी तरह आपको मंडल वाइज चेक करना है, यानी कि आप जिस मंडल की भी देखना चाहते हो तो उसके लिए वो सबसे पहले PDF सर्चेबल होनी चाहिए। जोधपुर मंडल वाली जो मुझे PDF मिली वो सर्चेबल नहीं थी, इस वजह से मैंने जोधपुर वालों की काउंट नहीं कर पाया। बाकी मंडल की मैंने काउंट की है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये देखा है कि वो PDF सर्चेबल है। उसके बाद मैंने जो कैटेगरी है उससे पहला वाला कॉलम क्या उसमें क्या लिखा हुआ वो भी ऊपर सर्च में लिख लिया, ताकि फिर वो ही काउंट हो सके जो कैटेगरी के कैंडिडेट है। ऐसे क्या है, अब अगर आप जनरल में काउंट करोगे, सिर्फ आप जनरल में लिखोगे GEN, तो अब किसी का नाम भी अगर मैं शुरुआत में 3 डिजिट आ जाए या फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लोकेशन है उस स्कूल में भी शुरुआत में GEN कहीं आ जाए तो वो भी उसमें काउंट हो जाएंगे। तो इससे आप सही तरह से काउंट नहीं कर पाओगे कि कितने कैंडिडेट एब्सेंट रहे। तो इस तरह से मैंने जांच की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा, क्योंकि कल मैं आपको बताऊंगा रीजन 15 से 16 जिसमें प्रोविजनल कैटेगरी में डाला जाता है कैंडिडेट को। अगर जो मैं 15-16 रीजन बताऊंगा उनमें से आपका भी एक रीजन बन रहा है तो सोच लीजिए आपका भी जो रिजल्ट है वो
प्रोविजनल हो जाएगा। इसी यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा, इसलिए नोटिफिकेशन भी ऑन रखना। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो जयपुर मंडल में आप देख सकते हैं टोटल आपके 4564 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी से 257 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी से 1568 कैंडिडेट है वो एब्सेंट रहे हैं। इसके बाद एससी कैटेगरी से 554 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, एसटी कैटेगरी से 1086 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 634 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, एमबीसी कैटेगरी से 465 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। ये लिस्ट मैंने किस तरह से निकाली है वो मैंने आपको बता दिया है। ये तो थी जयपुर मंडल की बात। और जयपुर मंडल में जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला आपका आता है कोटा मंडल। कोटा मंडल की अगर मैं बात करूँ तो कोटा मंडल में आपके टोटल 1632 कैंडिडेट अनुपस्थित रहे हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी के 13 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी में 296 कैंडिडेट एब्सेंट रहे, एससी कैटेगरी में 119 कैंडिडेट एब्सेंट रहे, एसटी कैटेगरी में 164 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 70 कैंडिडेट एब्सेंट रहे और एमबीसी कैटेगरी में 72 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। मैं फिर से बता रहा हूँ, पीएच कैटेगरी और स्पोर्ट्स पर्सन वालों को शामिल नहीं किया गया है। चूरू में अगर बात करूं तो चूरू मंडल में आप देख सकते हैं 2537 कैंडिडेट एब्सेंट रहे थे, जिसमें से जनरल कैटेगरी में 55 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। सबसे ज़्यादा जो एब्सेंट कैंडिडेट है वो ओबीसी कैटेगरी के है, आप खुद देख लीजिए। ओबीसी कैटेगरी में 1553 कैंडिडेट एब्सेंट रहे चूरू मंडल में। एससी कैटेगरी से 36 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। अब इन एब्सेंट कैंडिडेट से इनकी कैटेगरी में कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 84 एब्सेंट रहे। ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं 351 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। एमबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 122 कैंडिडेट एब्सेंट रहे। भरतपुर मंडल की बात करें तो भरतपुर मंडल में आप देख सकते हैं कुल अनुपस्थित रहे 2357। जनरल कैटेगरी में 42 कैंडिडेट एब्सेंट रहे, ओबीसी में 665 एब्सेंट रहे, एससी में 331 एब्सेंट रहे, एसटी में 510 एब्सेंट रहे, ईडब्ल्यूएस में 373 एब्सेंट रहे, एमबीसी में 436 एब्सेंट रहे। इसके बाद आपका आता अजमेर मंडल। अजमेर मंडल में आप देख सकते हैं टोटल 3644 कैंडिडेट एब्सेंट रहे, जिसमें से जनरल कैटेगरी में 53 एब्सेंट रहे, ओबीसी में 1842। इसके बाद आपके एससी कैटेगरी में 419, एसटी कैटेगरी में 207, ईडब्ल्यूएस में 386 और एमबीसी कैटेगरी में 210। फिर नेक्स्ट आता है बीकानेर मंडल। बीकानेर मंडल में टोटल आपके 1665 कैंडिडेट एब्सेंट रहे, जनरल में 26 कैंडिडेट, ओबीसी से 1048, एससी कैटेगरी से 350, एसटी कैटेगरी से 5, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 76 और एमबीसी कैटेगरी से 7। फिर आता है पाली मंडल, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ 1100, ये गलत लिखा हुआ, ये गलत हो गया, यहाँ 7 नहीं 71 होना चाहिए, एक इधर आ गया है। और पाली मंडल में यहाँ 1081 है, 1081 है, एक ज़्यादा आ गया, जो आगे वाला एक है ये कट कर देना। 1081 में से पाली मंडल में बात करें तो जनरल कैटेगरी में 41 से एब्सेंट रहे, ओबीसी में 404, एससी कैटेगरी में 233, एसटी कैटेगरी में 142, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 161 और एमबीसी कैटेगरी में 100। उदयपुर मंडल की बात करें तो उदयपुर मंडल में टोटल 6559 कैंडिडेट एब्सेंट रहे, जनरल कैटेगरी में 415, ओबीसी कैटेगरी में 1501, एससी कैटेगरी में 543, एसटी कैटेगरी में 1997, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 626 और आपके एमबीसी कैटेगरी में 36। जोधपुर मंडल वालों की सर्चेबल पीडीएफ नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं देख पाया हूँ। अब जोधपुर मंडल के अलावा इन 8 मंडल की बात करें तो टोटल लगभग 24,039 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, जिनमें से जनरल कैटेगरी से 902 कैंडिडेट एब्सेंट रहे, ओबीसी कैटेगरी से 8,877 कैंडिडेट एब्सेंट रहे, एससी कैटेगरी से 2,585 एब्सेंट रहे, एसटी कैटेगरी से 4,195 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 2,677 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं और एमबीसी कैटेगरी से 1,448 कैंडिडेट है वो एब्सेंट रहे हैं। तो ये थी आपके एब्सेंट कैंडिडेट कौन सी कैटेगरी के थे उसके बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
अब इन एब्सेंट कैंडिडेट से कैटेगरी में कट ऑफ में कितना फ़र्क पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि ये जो एब्सेंट रहे वो कौन सी रैंक वाले। और मैंने एक दो मंडल की बताई थी, उसमें आपने देखा ही होगा जो कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं वो अच्छी रैंक वाले भी हैं और जिनकी रैंक बहुत दूर है कट ऑफ से वो भी है। यानी कि जिनका 2 गुना के बाउंड्री पर हैं वो भी एब्सेंट रहे हैं और जो 1 गुना में शामिल हो रहे हैं वो भी एब्सेंट रहे। अब 1 गुना वाले एब्सेंट रहे उसके पीछे का यही रीज़न होगा कि उनका सिलेक्शन किसी अन्य वैकेंसी में हो गया होगा, इसलिए उन्होंने 4th ग्रेड की डीबी नहीं करवाई। अब एब्सेंट कैंडिडेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ से ये फ़र्क पड़ेगा। देखो, अगर आपके जो कैंडिडेट एब्सेंट रहे, जैसे कि जयपुर मंडल की मान ले ओबीसी में यहाँ पर दे रखा है 1568 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। अब ये अगर 1568 कैंडिडेट जो एब्सेंट रहे हैं, अगर इनकी सभी की रैंक 2 गुना के बाउंड्री पर है तब तो आपके ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें अंतर आएगा, चाहे 3 नंबर का आए, चाहे 4 नंबर का आए, चाहे 6 नंबर का आए, अंतर आएगा ही आएगा ज़्यादा। और अगर ये 1568 कैंडिडेट के अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि सभी अच्छी रैंक वाले जो 1 गुना में शामिल हो रहे वो है, तब तो आपका जो 2 गुना की कट ऑफ से जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि 1 गुना वालों ने तो डीवी करवाई नहीं। ऐसा मान लीजिए 1568 कैंडिडेट ने डीवी करवाई नहीं। ये तो जयपुर मंडल की बात करें, टोटल देखें तो आप देख सकते हैं टोटल 8000 करीब स्टूडेंट है। अगर इन्होंने डीवी नहीं करवाई तो फिर ये 8000 की जगह इनसे जो पीछे रैंक वाला है वो शामिल होंगे। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि जब तक हमें ये ना पता चल जाता है कि कौन सी रैंक वाले कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं तब तक हम नहीं बता पाते। और मैंने एक मंडल की आपको बताई है, इसी तरह हम प्रयास कर रहे हैं जयपुर मंडल वालों के लिए भी लेके आए एक वीडियो जिसमें ये बता सके कि जो कैंडिडेट एब्सेंट रहे उनकी रैंक कौन सी है इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो, अब एससी कैटेगरी में 2585 कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। अब अगर इन सभी ये 2585 1 गुना वाले हैं तब तो आपका एससी कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। और अगर ये 2 गुना में शामिल होने वाला है, यानी कि इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसका 1 गुना में होगा, तो फिर आपका जो कट ऑफ में अंतर आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा है जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, जो कैंडिडेट एब्सेंट रहते हैं 1 गुना वाले भी रहते हैं, 2 गुना वाले भी रहते हैं। डीवी में 2 गुना को बुलाया और हॉरिजेंटल में 5 गुना को बुलाया। तो यानी कि जिनको लगता है कि भाई हमारा सिलेक्शन फाइनल आराम से हो रहा है और वो भी कैंडिडेट एब्सेंट रह रहा है, तो उसके पीछे का यही रीजन होगा किसी और भर्ती परीक्षा में उसका सिलेक्शन हो गया होगा या फिर उसको 4th ग्रेड में इच्छुक नहीं है, बाकी कोई रीजन नहीं है। लेकिन जो बाउंड्री लाइन पर है वो एब्सेंट इसलिए हो रहे हैं कि उनको लगता है कि वैसे भी 1 गुना में नंबर नहीं आएगा तो फिर कौन करवाए डीवी। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जो बाउंड्री लाइन पर वो अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा नंबर वैसे भी नहीं आने वाला, हम डीवी क्यों करवाए, तो आप एक बार डीवी करवा लीजिए। क्या पता लास्ट में फिर कैंडिडेट को ज्वाइन ही ना करे, उस वजह से वेटिंग लिस्ट भी आनी शुरू हो जाए और उसमें आपका नाम आ जाए। और फिर उसमें अगर आप एब्सेंट रह रहे तो फिर वो अन्य और कैंडिडेट का रिजल्ट निकालेंगे, फिर उनको बुलाएंगे डीवी के लिए। तो इससे अच्छा है कि अगर आप बाउंड्री लाइन पर हो और अगर अभी तक आपने अपनी दस्तावेज चेक नहीं करवाए हैं तो डीवी ज़रूर करवा लीजिए। इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कल आपको इस समय इस यूट्यूब चैनल पर प्रोविजनल कैंडिडेट के रिजल्ट क्यों उनका मतलब प्रोविजनल किया जाता है उसके पीछे के 15-16 रीजन बताऊंगा। अगर उनमें से आपका भी एक रीजन रहता है तो आपका भी रिजल्ट प्रोविजनल कर दिया जाएगा, उस पर चर्चा करेंगे कल आपके इसी यूट्यूब चैनल पर इस समय। इसके अलावा कोर्ट केस को लेकर जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। और सभी मंडल की जो एब्सेंट कैंडिडेट की पीडीएफ की लिस्ट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।